है, पर कहे कि ये जो देखो डेटी मेरे सब है, ये सब जितने अच्छे शिला ना आपने ही दिया मुझे। मैं बोला महाराज ये क्यों दिया, आप तो कई जगह कई सोर्स से सब लिए हैं। बोले नहीं गिरिराज शिला आपने दिया, दामोदर शिला आपने दिया, कृष्ण शिला दिया, ऐसे कहने लगे। तो बोले ठीक है पर महाराज, लेकिन आप तो कई लोगों से संग्रह किए। मेरे बोले नहीं ठीक है, और पूजा ठीक चल रहा है, देखो ना सेवा ठीक चल रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा सेवा सर। बोले हाँ भगवान की सेवा ठीक चल रहा है, नहीं ठीक। तो इस प्रकार महाराज की जो बातचीत है पूरे बच्चे की तरह बातचीत करते हैं, जब कुछ जानते नहीं हैं, इनोसेंट, सब जानते हैं लेकिन फिर भी इनोसेंट की तरह बात करते हैं। कहते कि अच्छा। तब इस प्रकार उस दिन बात लास्ट मीटिंग में इतनी बातचीत हुआ था। भले तुमको माला जपने के लिए माला से वापस दिया, मेरे पास 350 माला था, 300 माला जप हुआ था, फिर 300 माला लास्ट में जो 300 माला दिया था, अभी तक 50 माला मेरे पास पड़ा है जपा किया हुआ। लेकिन गुरु महाराज ने कभी मुझे कोई दूसरा सेवा कुछ ऐसे नहीं कहे कि मंदिर ये सेवा कर लो, वो चले जाओ उस मंदिर में, नहीं। कभी कभी कैसे प्रीचिंग के लिए भेजते थे, लेकिन बस ऐसे प्रीचिंग के लिए जाओ प्रचार करो, लेकिन कभी नहीं कहते थे, कुछ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं बोलते थे। गुरु महाराज ने कभी भी मुझे किसी मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं कहा, कभी मीटिंग अटेंड करना बा कुछ, अरे गुरु महाराज ने कभी नहीं कहे हैं। गुरु महाराज सब समय मुझे केवल ऐसे ही लगाते थे कि भक्ति का कुछ काम में कार्य में जैसे लगाते थे। ऑफिस मैनेजमेंट भी भक्ति का काम है, लेकिन गुरु महाराज ने कभी मुझे नहीं कहा। तो इसलिए उनके उद्देश्य से अभी मुझे ये सुंदर गोपाल प्रभु लेटर भेजे थे NIDC से, मीटिंग आप आइए, आप ही पूरा सभी को सुपरवाइज करके आप ही आपकी अध्यक्षता से मीटिंग होगा। मुझे भाई गुरु महाराज ने कभी भी मुझे मीटिंग के लिए कि नहीं कहा मीटिंग अटेंड करना है। मैं कभी किसी मीटिंग इसलिए अटेंड नहीं करता हूँ, किसी मीटिंग में मैं अटेंड नहीं करता हूँ कि मैंने ऐसे मामला में नहीं। हमारे वृंदावन मंदिर में भी कई बार सब आते थे, अथॉरिटी लोग कहते थे कि इनको भी कुछ सेवा दो ना, ये तो अच्छे सेवा कर सकते, ये सेवा कर सकते, वो सेवा। गुरु महाराज को बोले नहीं वो बाबा है, बोले उसको ठीक है। अच्छा है, गुरु महाराज के जो मेरे ऊपर ऐसा ही इम्प्रेशन है कि और क्या करना है, भजन करना है, ठीक है। और कभी मुझे वृंदावन वृंदावन मंदिर को छोड़कर किसी दूसरे सेंटर में चला जाओ, ये आदेश भी कभी नहीं दिए। कभी भेजते थे पंजाबी बाग में जाओ प्रचार करो कि जुहू जाओ, इधर जाओ, लेकिन कोई परमानेंट बेसिस में वृंदावन छोड़ के चले जाना कि ऐसा कोई नहीं कहे है वृंदावन में। इसलिए शुरू से ही वही गुरु महाराज की कृपा से ही 1983 से अभी तक मैं वृंदावन में वास करता हूँ। वृंदावन वास गुरु की कृपा से होता है, क्योंकि वृंदावन में वास करने के लिए हम प्रत्येक दिन प्रार्थना करते, किसको? कृष्ण बलराम राधे श्याम को हम डेली प्रार्थना करते कि हमको यहाँ से निकालना नहीं कभी। और उनका जो इच्छा परंपरा से आ जाता है गुरु तक। अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। ये सबसे ध्यान रखना, अल्टीमेट कंट्रोलर कृष्ण है। आप यदि उनके शरणागत पूरा हो, कैसे भी आपको सभी संवाद से सबसे निपट लेंगे आपको। आप भी सोच नहीं पाओगे कैसे ऐसा हुआ, कैसा होता है, लेकिन कृष्ण सबके पीछे हैं। और उनका अपना प्रतिनिधि सदगुरु के माध्यम से इसको संपन्न करा लेते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज हमारे पास कोई योग्यता न होने पर भी योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारा करुणा सार, करुणा नहले कांदिया कांदिया प्राण नाराखी बार। तो इसलिए गुरु महाराज की जो कृपा, अंतिम दर्शन उनके जो को मैं कुछ लगभग 11-12 में गए, वृंदावन गए थे। इसके बाद तो देहरादून गए। तो उस समय बस अंतिम दर्शन में महाराज के साथ थोड़ा सा ऐसे ही बातचीत वार्तालाप, कुछ सूचना भी नहीं मिलता था कि महाराज चले जाएंगे, लेकिन महाराज ने बहुत अंतिम दर्शन भी मुझे दिए उस समय, और अंतिम आदेश भी दिए हैं कि ये है दीक्षा गुरु के रूप में तुम्हारा नाम डाल दिया हूँ और ये सेवा तुम करते रहना। वो कहे थे 2 महीना में, 2-2.5 महीना 3 महीना क्लियर हो जाएगा। क्लियर भी हो गया। कृष्ण की इच्छा नहीं, अपने शुद्ध भक्त की इच्छा को कृष्ण कभी टालते नहीं है। इसलिए आप सभी वैष्णव लोग ने भी हमें आशीर्वाद देते रहे कि ये सेवा जैसे गुरु महाराज के आदेश को हम ठीक से फिर पालन कर पाए हैं आगे सेवा को।
तो इसलिए गुरु महाराज ने ये आदेश सबके प्रति है। 16 माला सबसे जो इम्पोर्टेंट है सेवा, ये क्या करना है, प्रत्येक दिन 16 माला जपा। इससे यदि कोई बचता है तो फिर वो कैसे भक्ति में रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट निर्देशन है गुरु का है। इसके बाद फिर अन्य आदेश है। गुरु जी का आदेश सबके लिए, गुरु का आदेश समान रहता है। विशेष रूप में आध्यात्मिक साधना के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। गुरु महाराज को देख सकते हैं आप। महाराज आपका मंगला आरती में आना, हम रात को 12 बजे 12:30 1 बजे आए वृंदावन, लेकिन सुबह हम देखते हैं, हमें पता भी नहीं होगा महाराज आए हुए, लेकिन सुबह देखेंगे इनको किसकी आरती करते हुए, कृष्ण बलराम की आरती करते हुए। मैं पूछा कि महाराज आप कृष्ण बलराम का अल्टर क्यों सब समय लाइक करता, तो कभी कभी राधे श्याम का भी करना चाहिए। तो महाराज ने कहे कि कृष्ण बलराम इज वेरी डियर टू श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने क्योंकि ओपनिंग में कृष्ण बलराम मंदिर ओपनिंग में प्रभुपाद जी ने कौन सा अल्टर आरती किया, कृष्ण बलराम। तो गुरु महाराज सबसे कृष्ण बलराम को पसंद करते। कृष्ण बलराम आरती कभी कभी करते हैं, एक बार कभी 1-2 बार देखा हूँ। अन्य मंदिर में आते राधा रास बिहारी की आरती करते हैं, लेकिन कृष्ण बलराम मंदिर जो प्रभुपाद जी ने किए हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज के गुणगण, एक बार मुझे कल थे, मैं कई बार महाराज को बोलता था, महाराज आप कभी जगन्नाथ मंदिर जाते नहीं, आपको जगन्नाथ दर्शन करना चाहिए। तो ये लगभग 96 पहले, 90 सेंटिनल पहले 92-93 में ऐसा ही मैं बोला, तो महाराज बोले कि आप मेरे लिए फ्लाइट टिकट लेके आओ, जाओ कलकत्ता जाके बुकिंग करके लेके आओ। फिर मैं कलकत्ता आया और फ्लाइट टिकट बुकिंग करके लेके गया, लेकिन बाद में महाराज रिजेक्ट कर दिए। बोले नहीं, मुझे जाना नहीं, ये मीटिंग अटेंड करना है, इतना सारे रह गया, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो मैं पूरा दुखी हो गया। तो देखे मैं दुखी हो गया, मैं पूरा नीचे ऐसे खड़ा, क्योंकि मुझे उस समय अटैचमेंट था ज़्यादा जगन्नाथ में। तो वो खड़ा देखे महाराज, बात में जब नहीं देखे, लेकिन मैं अकेला भाग के आ गया। टिकट तो गया, तो उसको दूसरे भक्त को दिया, इसको कैंसिल कर दिया। तो फिर मैं आ गया, लेकिन मैं जगन्नाथ मंदिर में आकर दर्शन करके गरुड़ खंभ के सामने खड़ा है, दर्शन कर रहा हूँ भगवान को। पीछे महाप्रभु ने, गुरु महाराज ने पीछे आकर पीठ में आकर हाथ लगा रहे, कौन है, मैं खड़े हैं भाई। हमारे पूर्णिमा वहाँ रहते हैं कुछ उड़ीसा के, हमारे गुरु महाराज के साहब जैसे पंचरत्न प्रभु और कई शिष्य लोग के साथ जगह यहाँ रहते थे। पहले कौन, जगजीवन राम, ये सब खड़े हैं। गुरु महाराज खड़ा होकर दर्शन कर रहे हैं और सीधे पीछे से आकर मैं पीठ में समझ गए कि डिस्टर्ब हो गया है। तो इसलिए गुरु महाराज के लीला विशेष रूप में आप देखें खिरचोर गोपीनाथ में हैं। इनको बहुत समय खिरचोर गोपीनाथ जाने की बहुत इच्छा था और पूरी यात्रा में गए हैं। और माधवेंद्र पुरी की कथा महाराज को बड़ा प्रिय है। बार बार किसी लेक्चर में आप देखते हो दोहराते हुए पास्ट टाइम है। और गुरु महाराज जब गए थे भी खिरचोरा मंदिर में, असमय में पहुँचे, शाम के समय इनको कोई खीर का पात्र उस समय नहीं, सब वो तो बेच जाता है, दोपहर का तक 12-1 बार तक समाप्त हो जाता है। अब महाराज जब पूछ रहे थे कि कोई चाहिए खीर, कोई भूतनाथ का खीर हैं, देख आप देखिए फिर भी मिला है। पुजारी कहीं से ला, फिर पीछे से ला के महाराज को दिया है, फिर ला के खीर पात्र प्रदान किया। गोपीनाथ जी की बड़े कृपा था किनके प्रति, गुरु महाराज के प्रति हैं। और इसलिए उनके आकर्षण था खिरचोर गोपीनाथ, जगन्नाथ के दर्शन कर खिरचोर गोपीनाथ में भी जाकर दर्शन किए। और विशेष रूप में गुरु महाराज ने उड़िया लोगों को बहुत लाइक करते, ये कई बार मैं देखा हूँ हैं। उड़ीसा कहते उड़ीसा के भक्त, उड़ीसा के लोग अच्छे भक्त होते। तो इसलिए महाराज के गुणगान क्या करें, ऐसे ही मुझे भी यही आदेश मैराथन को भी होता। मैराथन होने के पहले मुझे पूछे तुम जा रहे हो कि नहीं मैराथन में, हैं बस लेके जा रहे हो, ठीक। फिर जब मैं मैराथन बात में छोड़ा के लगभग 1 साल बहुत तबीयत खराब है, ये पेन हो रहा था घुटन का, मैं नहीं जा पाऊँगा। महाराज ने चंडीगढ़ में मुझे मिले, कहे मैराथन नहीं जा रहे हो, बहुत पेन होता, मैं नहीं जा पाऊँगा। बोले ठीक है ओके, लेकिन प्रीचिंग करना छोड़ना नहीं। तुम नहीं जा रहे तो दूसरों को प्रेरणा दो, वो भी करें। क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब तक कि किताब वितरण रहेगा
प्रभुपाद जी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूँगा। हैं, प्रभुपाद जी की प्रिय सेवा है, इसलिए हमें वो सेवा करते रहना चाहिए। गुरु महाराज की दर्शन उनकी वाणी के माध्यम से भी, जब तक वो वाणी है, महाराज की वाणी हमारे पास साथ है, हम गुरु महाराज की एसोसिएशन भी कर रहे हैं, वो वाणी के माध्यम से करते हैं। आप सुने से कितने सीनियर भक्त लोग ने अपने अपना एक्सपीरियंस, अपने अनुभव गुरु महाराज के साथ आपको आदान प्रदान किए हैं। तो सेम आदेश गुरु महाराज के सेम है। सूड़ामाला जप करना, नियमित रूप से जप करना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, मॉर्निंग प्रोग्राम में आना। जैसे कहते मॉर्निंग प्रोग्राम में जो 10 अवतार प्रभु बोले हैं, पर कितने % क्या बोल रहे थे ना, है? तो लेकिन गुरु महाराज सभी मॉर्निंग प्रोग्राम जब तक सुस्थ रहते थे, कोई भी प्रोग्राम वो छोड़ते नहीं थे, प्रत्येक प्रोग्राम अटेंड करते थे, हैं? लेकिन छोटे से भी सेवा कोई महाराज की किया है, महाराज को याद रखते हैं। कभी मैं कहा कितने सालों पहले महाराज के साथ उधर पर उनकी थोड़ा मैनुअल सेवा करता था, उन दिनों तो नहीं आता था, तो महाराज के रूम भी सफाई करते थे, बाथरूम तक सब सफाई। उस समय इतने सर्वेंट नहीं होते थे, बाथरूम तक वैसे उसमें याद है महाराज को। ये मैनुअल सेवा करना, कपड़ा धोना, कपड़ा को आयरन करके फिर ला के रखना, महाराज की बेड बिछाना, उनके मैसेज करना, प्रारंभ दिन ये सब सेवा भी हम किए। लगभग 5 साल तक तो हम ये सब मिनिमम से ऐसा सेवा किए। महाराज को भूलते नहीं है, थोड़े भी सेवा कोई करता है याद रखते हैं। तभी कई बार में महाराज के चरण में कई अपराध भी हो जाता कि इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करना है। जब अखंड कीर्तन में जॉइन किया मैं महेंद्र प्रभु के कीर्तन पार्टी में, कि मैं सोचा कि थोड़ा कीर्तन भी सीखूंगा। बाहर में प्रचार में जाते हैं कि हाउस प्रोग्राम किसी घर में बुलाता है, पार्टी में किसको मृदंग बजाना नहीं, कि कोई करताल भी बजाना नहीं आता है, तो क्या प्रोग्राम करेंगे। इसलिए मैं बोला मुझे सीखना है। महाराज बोले कितना दिन सीखोगे? मैं बोला 1 साल, कम से कम 1 साल तक सीखना है। बोले ठीक है 1 साल। जयंत कर लिया महेंद्र के कीर्तन पार्टी में, 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, तीसरे साल चला गया, चौथे साल आधा हो गया। लेकिन महाराज ने एक दिन मुझे बोला है, बोले यू चीटिंग गुरु। महाराज कह के तुम गुरु के साथ खेल रहे हो, तुमको बताया 1 साल मुझे बोला था कीर्तन करेगा, अभी 3 साल कंप्लीट होगी, 4था साल चल रहा है, क्या तुम्हारा प्लान है? मैं उसी दिन गया, दूसरा दिन में कहा कि महेंद्र प्रभु मेरे कीर्तन नहीं करना, छोड़ दिया कीर्तन पार्टी। लेकिन महेंद्र प्रभु चिल्लाने लगे, नहीं छोड़ सकता तुम, मैं कितने प्लान किया हूं, तुमको मैनेज करना पड़ेगा। तुमको नहीं मैनेज में कभी नहीं किया। तो बोले कि नहीं, बस छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। वो भागे, फिर महेंद्र प्रभु भागे महाराज के पास, इसको बोलो मेरे कीर्तन पार्टी में। महाराज बोले मैं क्या करूँ, मैं तो वो स्व इच्छा से सेवा डिवोशनल सर्विस अपनी इच्छा से कोई करता है। डिवोशनल सर्विस की कंपल्सरी नहीं किया जाता, तो अपनी इच्छा से। तो फिर मैं और अखंड कीर्तन पार्टी तब से छोड़ दिया। महाराज बड़े खुश हुए, आया रूम में, कहे छोड़ दिया अखंड कीर्तन। बोले ठीक है, हाँ तुम तो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन माराथन में, लेकिन हर साल जाना मतलब, लेकिन मैं अखंड कीर्तन में रहता था, फिर भी माराथन हर साल में कभी मिस नहीं किया। दिसंबर माराथन लगभग 25 साल कंटिन्यूसली भी माराथन किया हूँ, दिसंबर का बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद उन्होंने महाराज जी कहे कि तो भक्त लोग का देखभाल करो, ट्रेनिंग भक्त लोग को क्लास दिया करो, बस। फिर भक्त लोग का फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में भक्त लोग का देखभाल किया कुछ साल, और इसके बाद महाराज ने फिर संन्यास दिए 2008 में। इसके 5 साल के बाद 2013 में फिर जनार्दन महाराज, वैष्णव महाराज इनको संन्यास दिए। अभी भी गुरु महाराज की कृपा व उनकी करुणा, कृपा तो नहीं कहते, करुणा है। कृपा तो मांगने से मिलता है, करुणा और हेतु की होता है, नहीं मांगने से मिलता है, हैं? इसलिए गुरु महाराज ने अपने जैसे जैसे इच्छा व्यक्त किए थे, सब भगवत कृष्ण उसको फुलफिल निश्चित रूप में करेंगे। महाराज की जो इच्छा है, शुद्ध भक्त की इच्छा कभी भी कृष्ण टालते नहीं हैं। इसलिए हमें ऐसे ही शरणागत, हमारे पास शरणागति की कमी है। नहीं तो गुरु महाराज अपने जैसे ही उनके शरणागति ही हम देख सकते कृष्ण के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति उनकी कितने सरेंडर है। उनकी विल हम पढ़े हैं, विल सब लोग पढ़े हैं कि नहीं?
अभी पूना में गया था तो वो लोग ने मुझे वो क्या गुरु महाराज के 10 इंस्ट्रक्शन, जो अंतिम इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर मैंने ब्रह्मचर्य के आश्रम में दोनों, यहाँ पर 5 इंस्ट्रक्शन, दूसरे कुंज नहरी में 5 इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं क्लास दिया था। तो उसको पढ़ोगे तो देखो गुरु महाराज कितनी सरेंडर है, कुछ भी नहीं, सब कुछ किसके लिए है? प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी की प्रसन्नता है, सब कुछ उनकी प्रसन्नता है, वो कुछ अपने के लिए नहीं रखे। यहाँ तक कि हम देखो वो बोलते कि एक स्टेप मैं कभी इस्कॉन के बाहर नहीं रखा हूँ। प्रभु गुरु महाराज के मेरे कभी एक पैर भी इस्कॉन के बाहर किसी के ही नहीं रखा हूँ। कितने लोग घर बना बना के महाराज को आप गिफ्ट कर रहे थे रहने के लिए। सूरदास प्रभु का एमबीटी में फ्लैट, श्रेष्ठा प्रभु का फ्लैट घर बना के अपने घर में, कितने लोग, बहुत लोग, किसी के घर में प्रभुपाद ने कभी नहीं, हमारे गुरु महाराज कोई पैर नहीं रखे हैं। वही छोटा से कमरा है गेस्ट हाउस के अंदर, 15 नंबर रूम, और वही रूम में बस बड़े सेटिस्फाइड है, बड़ा खुश रहते थे। प्रभुपाद जी कहे, मुझे पूछा तो कहे कि मुझे प्रभुपाद जी के घर में रहना और प्रभुपाद जी की सेवा करते रहना, मुझे और कहीं नहीं जाना है। इससे जो मुझे तृप्ति मिलता है, इससे तृप्ति दूसरे कहीं किस पैलेसियल बिल्डिंग में रहने मुझे नहीं मिलने वाला। तो इसलिए देखिए वो कैसे शरणागत। अंतिम में जो समाधि पर अपने थोड़ा सा लैंड खरीद के भी रखे थे हमारे गेस्ट हाउस के बाजू में, उस साइड में डिसाइपल लोग, कुछ लोग, श्रेष्ठा बने, सूरदास प्रभु, श्रेष्ठा प्रभु, वेद व्यास, ऐसे कुछ ट्रस्ट बना के रखे थे लैंड कि यहाँ पर बाद में एक मुझे श्रेष्ठा प्रभु बोले कि यहाँ समाधि बनाएंगे, गुरु महाराज का समाधि थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे, बड़ा करके, जैसे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के राधा कुंड में है कुछ, ये लोग आइडिया क्या थे कि महाराज का समाधि थोड़ा बड़ा करके हम बनाएंगे, वहाँ तक छोटे जगह देंगे, ऐसे करके बड़ा समाधि बनाएंगे और समाधि के साथ गुरु महाराज के म्यूजियम भी बनाएंगे, पूरा महाराज का जब पूरा जीवन का। ये पता जब चला गुरु महाराज को, तुरंत ही वो लैंड को दे दिए, किसको? विल में लिखी थी, विल में लिख के गए, ये लैंड कृष्ण बलराम मंदिर को दे दिया। कहे नहीं, मैं पूछा महाराज क्या करना है, बोले नहीं, वो लैंड बस कृष्ण बलराम मंदिर को दे दिया, मंदिर जैसे चाहेगा इसको यूज करेगा, कुछ मेरे लिए नहीं, सब कुछ प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी ग्लोरीफाइड होंगे नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। वो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की मुख्य सेनापति है। हम तो उनके बस गुरु महाराज यही भावना में रहते थे, कभी भी नहीं, सब कुछ प्रभुपाद जी के लिए है। तो हम देख सकते कितनी सरेंडर है, कितनी शरणागत है। एक उनके नाम से कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, आप जब पढ़ सकते हैं, कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। गाड़ी भी चढ़ते थे तो गाड़ी किसका है? इस्कॉन का गाड़ी है, वो गाड़ी रजिस्टर इस्कॉन के नाम से हुआ है, ये उनका पर्सनल गाड़ी नहीं है कि उनका नाम है, पर्सनल कोई अकाउंट नहीं है। सब कुछ 100%। वो केवल जब अभी शरणागत हुए ऐसा नहीं, जब गृहस्थ आश्रम में थे तो अभी भी शरणागत थे। किसके चरण में? प्रभुपाद जी के चरण। जब से वो दीक्षा लिए हुए प्रभुपाद जी मिले हैं। जब भी वो पेप्सी कोला कंपनी में वो मार्केटिंग रिसर्च उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो उस समय भी एक बार हम भक्ति ने जय देते स्वामी, हम जो भक्ति शास्त्री पढ़ते थे उधर वो पढ़ाते थे, क्लास लेते थे भगवद गीता। उन्होंने भगवद गीता के पहला श्लोक के ऊपर क्लास दे रहे थे, स्टार्ट किए 6ठा अध्याय, अनाश्रित कर्मफल कार्यं कर्म करोति च स योगी च सन्यासी न निरग्नि न चाहक्रिय। तो महाराज ने कहा कि ये श्लोक का परफेक्ट एग्जाम्पल है गोपाल कृष्ण महाराज। तो बोले कैसे? बोले देखिए, ये जब गृहस्थ थे तब से न्यूयॉर्क में, बोले प्रभुपाद जी गीता क्लास दे रहे थे, हम लोग सब बैठे हुए थे सन्यासी लोग दंड लेकर। तो गोपाल कृष्ण महाराज को उस दिन ने, गोपाल कृष्ण दास उस समय थे, तो वो दरबार उनको मिला था, पेमेंट मिला था, और सारे पेमेंट ले दे देते थे किसको? प्रभुपाद जी को, कि इस्कॉन के उस दिन का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था। प्रभुपाद जी कहे थे, वो नौकर छोड़ के फुल ज्वाइन करना चाहता था, तो प्रभुपाद जी कही नहीं, तुम्हारा नौकरी तुम्हारा, तुम अपना क्यों सोचते हो, ये नौकरी कृष्ण के लिए करो, लेकिन कर्मफल में जितने पैसे पेमेंट मिलेगा तुमको सब मुझे दे देना। इसलिए ये नौकरी करते थे, लेकिन पेमेंट एक ना पैसे नहीं रखते थे, सारे पेमेंट फुल एज इट इज लाइक पकड़ा देते थे। किसको? प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने देख लिए इनको ऐसे ही
2-3 बार ऐसे रास्ता बराना पर चले, प्रभुपाद जी बुलाए, आओ अंदर, आप इनको बुलाए, क्लास बंद करके बुलाए। वो आके खड़े हुए, पैंट सूट शर्ट में थे, टाई बांधे थे, टाई ऑफिस से आए थे, बस टाई पैंट से सूट शर्ट में। प्रभुपाद जी कहे कि हियर इज ए रियल सन्यासी। आप लोग दंड लेकर सन्यासी बने हो, दंड धारण करके कह रहे कि हम सन्यासी, लेकिन हियर इज ए रियल सन्यासी, जदियो ये पैंट शर्ट टाई बांध के आपके सामने खड़ा है, गृहस्थ भी है, गृहस्थाश्रम में, लेकिन इसको कोई भी किसी भी अटैचमेंट नहीं है, ये नौकरी करना नहीं चाहता। वो तो आप लोग की तरफ ये भी सन्यासी बन सकता था, लेकिन केवल मैं कहने पर अपना नौकरी कर रहा है, क्योंकि इसके पास इतनी बड़ी डिग्री है और इसकन के लिए इतने सारे पैसा लाकर दे रहा है, सब कुछ मेरे पास, एक ना पैसा अपने पास नहीं। और इसके बाद प्रभुपाद जी फिर उनकी जो वाइफ हुए गृहस्थाश्रम थे, पत्नी को बुलाते थे, इसको बुलाकर फिर वो लगभग $6000 से $500 देते थे इनको प्रभुपाद जी। कहले ये लो महीने भर का खर्चा चलाना और फिर महीने के आप दोबारा दूसरे में महीने का पूरा हिसाब लेते थे, एक प्रभुपाद जी ने एक क्या क्या खर्चा किया, तभी फिर और दूसरा महीने का खर्चा मिलेगा। इसलिए उनकी पत्नी चिढ़ जाती थी, किसके? महाराज के, झगड़ा हो जाती थी घर में, लेकिन कभी भी, लेकिन वो कभी प्रभुपाद जी के सरेंडर से एक अंगुली भी कहीं भी एक इधर उधर नहीं हुए, सब समय प्रभुपाद जी के पूर्ण शरणागत रहे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इनको इतनी जिम्मेदारी दिया है इस्कन के। भारत 1975 में इनको अकेले ही भारत का, पूरे भारत के जीबीसी बनाकर इनको भेज दिए थे प्रभुपाद जी ने। उस समय वही अकेले ही जीबीसी थे, उन्हीं के अंडर में गिरिराज महाराज बॉम्बे की जूहू के प्रेसिडेंट, जयप्रताप महाराज वहाँ मायापुर के प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो पूरा जिम्मेदारी उनको प्रभुपाद जी ने लेकर भेज दिए थे। उनके इतने प्रभुपाद जी के भी उनके प्रति फेथ था, विश्वास था, क्योंकि ऐसे ही शरणागत थे, सब कुछ संपूर्ण रूप में समर्पित थे प्रभुपाद जी के चरण में। आज भी जो अंतिम समय तक जो कुछ करते थे इस्कन के लिए और श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, आपने के लिए कुछ भी नहीं किए। इसी आदर्श में महाराज की यही भी इच्छा था कि उनके शिष्य लोग भी इसी आदर्श को अपने जीवन में उतारें। संपूर्ण रूप में शरणागत जो कृष्ण के चरण में होता है, तो कभी कृष्ण उसको नहीं, इसको किसी प्रकार की कमी नहीं पा, उसको पूर्ण विश्वास रहना चाहिए, कृष्ण ही मेरा रक्षक है, कृष्ण ही मेरा पालक है। आचार्य लोग ने जो लिखे हैं गीत, उसमें जो भजन, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि तुम ही तो रक्षक और पालक हमार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं और निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया। सब समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कुछ भी प्लान करें कि जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे, गुरु कृष्ण की इच्छा वो नहीं होगा, वो कभी सफल नहीं हो सकता। आप जितने भी प्लान कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, सब कुछ उनकी वहाँ से कंट्रोलर है, सब कुछ उनके इंगित में चलता है। इसलिए गुरु महाराज के जैसे शरणागति है, कृष्ण गुरु ने प्रभुपाद के प्रति, कृष्ण के प्रति हम देखना चाहिए, वो आदर्श संपूर्ण रूप में शरणागत है। राम मुनि के शिष्य होने के नाते हमको ऐसे ही शरणागत होना जरूरी है। हम यदि प्रकृति में गुरु महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं, जब वो प्रसन्न होंगे, जब हम सब कुछ इस्कन के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए सब कुछ जब समर्पित करेंगे, इसमें कुछ पर्सन जो जितनी पर भगवान भी कह लिए, जो यथा मांग प्रपतन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। हम सबको ये दुनिया में चीटिंग कर सकते हैं, कृष्ण को नहीं। प्रत्येक क्षण में जानते हैं आपके हृदय में क्या चलता है, आप क्या सोचते हो, क्या प्लान बनाते हो, आपकी अभी क्या स्थिति है, पहले क्या था, भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब कुछ किसको पता है? कृष्ण को पता है। उनके प्रतिनिधि सदगुरु को भी पता है। वो देख कर केवल आपको देख कर स्टडी कर लेते हैं व्यक्ति क्या है। हमें गुरु महाराज के ये मैं कई बार अनुभव किया हूँ, केवल आपको देख कर वो स्टडी कर लेंगे ये क्या चल रहा है इनके अंदर। इनको कुछ बोलना नहीं, कृष्ण ऑलरेडी अंदर से बोला देते हैं, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो इसलिए हमें इस प्रकार गुरु महाराज के जीवन से देख सकते हो कैसे शरणागत थे प्रभुपाद जी के चरण में और कृष्ण के चरण में। तो ये शरणागति ही जीवन का लक्ष्य है।
षडांग शरणागति होइबे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद कुमार कृष्ण उसका प्रार्थना है, वो जानते हैं कौन व्यक्ति कितनी % कहाँ क्या करना चाहता है। तो उसी भावना को पोषण करते हुए जानते हुए हमें गुरु महाराज की पद चिन्ह पर चलना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। यदि हम उनको अनुसरण करेंगे नहीं, जितने जो कुछ करने से कुछ फायदा नहीं है। बाह्य रूप से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन गुरु महाराज के चरण में शरणागत होना जरूरी है। कृष्ण की शरणागति का अर्थ है गुरु के चरण में शरणागति, गुरु के माध्यम से ही कृष्ण में शरणागति होता है। अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो जाता है जब हम गुरु के चरण में, कृष्ण के चरण में शरणागति, उन सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देते, कुछ अपने नहीं। इसलिए कहते निज बड़ चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया। जो पूरे दिल से ऐसे ही शरणागत हो जाता है तो उसके सब कुछ जोगो क्षेमम वहाम्यहम, तभी कृष्ण उसको ग्रहण करते। अनन्य चिंतयन्त मांग जे जना पैपासते तेषां नित्यभियुक्तानां जोग क्षेमं वहाम्यहम। कृष्ण का वचन कभी झूठा थोड़ी है। कृष्ण जैसे पूर्ण भरोसा रखना चाहिए, इसी प्रकार उनके सच्चे प्रतिनिधि का वचन कभी झूठा नहीं, वो सब पूर्ण शरणागत है। आप किसी कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते, सब जानते हैं। इनको कृष्ण सब बता देते हैं गुरु की क्या चलता है। तो इसलिए हमें सदगुरु का गुरु महाराज को प्रसन्न करना चाहते तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन इसको भी पहले फॉलो करना ही, 16 माला जप करना ही है। इससे कभी नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज अभी तो उनके वचन में भी देखे बाणी, यदि हम मेरे को आप कहते मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत दूसरा सेवा करता है, ये सेवा है वो सेवा, इतना मेरे माला ठीक से नहीं हो पाता, फिर गुरु महाराज कहते कि तुम इतने बिजी रहने की आवश्यकता नहीं है। तुमको सबसे पहले 16 माला आपके जो नियमित जप का जो कोटा है इसको कंप्लीट करना है। प्रभुपाद जी की किताब को नियमित रूप से क्या करना, पढ़ना है। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्योरिटी इज द फोर्स। हमारे गुरु महाराज जो प्रचार करते थे, इतने लोगों को जो आकर्षण करते थे, किसके आधार पर? प्योरिटी, यानी शुद्धता, सिंप्लिसिटी और प्योरिटी। इतने सरल थे और इनकी जो शुद्धता था यही लोगों को आकर्षण करता था। ये नहीं कि कोई 50 आचार्य को टीका को महाराज जानते थे, ये कोई विश्वनाथ चक्रवर्ती कमेंट्री बा, उसकी कमेंट्री, उसका कमेंट्री, ये सब गुरु महाराज कुछ नहीं। जितने प्रभुपाद जी ने किताब में लिखे इतना ही, बस उसी को पढ़ते थे, उसी को बोलते थे, कभी भी बाहर से नहीं। मैं एक बार कुछ नया बुक निकला था, एक अच्छा किताब, तो मिला कि महाराज बोला ये महाराज एक किताब बहुत अच्छा है। महाराज ने देखे और थोड़ा मुस्कुराए, कहीं समथिंग न्यू देन प्रभुपाद बुक। बट एवरीथिंग प्रभुपाद पर्सनली टोल्ड मी, एवरीथिंग इज इन हिज बुक। One can become a उत्तम वैष्णव simply reading प्रभुपाद बुक्स। ऐसे प्रभुपाद जी पूरा समर्पण था, प्रभुपाद जी के वचन में पूर्ण विश्वास था। प्रभुपाद जी जो बोले निश्चित रूप में सत्य वचन है। प्रभुपाद जी को भी किसको झूठ नहीं कह सकते, चीटिंग नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी किताब ही पढ़ते थे, उसी के आधार पर उनके सारे लेक्चर है। लेकिन इतने सारे देखे इनके तिरोहा में कितने लोग आए थे, कभी वृंदावन में इतने लोग आए नहीं। हम लोग पहली बार देखे, इतने सारे भर गए पूरा। प्रभुपाद डिसाइपल्स में भी इससे कार्तिक में भी इससे भी अधिक लोग थे उस दिन। क्यों इतने लोग आकर्षित हो गए? उनकी शुद्धता, प्यूरिटी, समर्पण गुरु में, कृष्ण से। कृष्ण जिसको चाहते वो कीर्तिमान बनता है। सबसे बड़ा कीर्ति क्या है संसार में? कृष्ण भक्त बलि जहार है ख्याति। जिसकी ख्याति है संसार में कृष्ण भक्त के रूप में हुआ है, वही सबसे कीर्तिमान पुरुष है। अभी देखिए कितने लोग आकर्षित, लेकिन गुरु महाराज ने जो आकर्षण करते थे उनके स्पीच जो लोगों को, केवल उनका प्योरिटी के कारण, शुद्धता और सरलता, सिंपल। गुरु के आदेश, प्रभुपाद जी के चरण में पूर्ण शरणागति और सिंप्लिसिटी, बस सिंप्लिसिटी और प्योरिटी, शुद्धता। उनके अंदर में इंद्रिय की बारे में कोई वासना, कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं था इंद्रिय तृप्ति की। गोस्वामी केवल कहने से नहीं होता है, इसको प्रैक्टिकल जो उतार लेता है जीवन में, तो आप देख सकते उदाहरण कैसे गुरु महाराज ने अपने जीवन को कैसे निभाया। सिंपल जीवन, सादा जीवन, ऊंचा विचार, सिंपल जो शिक्षा प्रभुपाद जी का वही, उसी के माध्यम से सभी प्रकार के सफलता इनको मिला।
और महाराज भी यही चाहते थे, उनके सारे शिष्य भी ऐसा ही सरल रहे, सिंपल रहे, प्रभुपाद जी किताब को पढ़ें, माला जप करें, प्रभुपाद जी जो प्रिंसिपल दिए हैं इसको फॉलो करें। इसका में कोई नया कुछ नहीं बनता है, सब कुछ को फिक्स है, पहले से फॉर्मेट बांध के प्रभुपाद जी ने दिया है। मंगला आरती ये सिस्टम कौन दिया है? प्रभुपाद जी ने। 4:30 बजे मंगला आरती होगा, गुरु पूजा है, इसके तहत सारे गौड़ीय मठ में, अन्य गौड़ीय परंपरा के अन्य सब इंस्टीट्यूट में जो मंगला आरती करते तो राधा कृष्ण गुणगान करते, बाद गौरांग महाप्रभु गुणगान करते हैं, भाले गौरा चांदे निशी पुहाई लो। लेकिन इस्कन में नहीं, इस्कन में प्रभुपाद जी कहे कि नहीं, संसार दावा लड़की ढलो को, क्योंकि रहस्य सिद्धि का रहस्य यही है, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादाम नगति कुतोपि। प्रभुपाद जी ने इसी को सिखाने के लिए दिए सिस्टम है। प्रत्येक दिन आरती होता होगा राधा कृष्ण की, आप वहाँ गा रहे क्या? गुरुवाष्टक। प्रभुपाद जी ने दी है सिस्टम परफेक्ट। फिर इसको याद रखना, मंगला आरती के बाद फिर थोड़ा जप करो, माला जपने के बाद फिर तुरंत आ गया गुरु पूजा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती सद्म, ये तो याद रखो। बंदमयी सावधान मते गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया आर न करियो मने आशा, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सब फॉर्मेट पहले बांध के गए हैं गुरु परंपरा का, कि कृपा नहीं होगा तो आप दूसरे किसी प्रकार की कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे। सब प्रभुपाद जी ने सब सिस्टम बांधे, और गुरु महाराज कुछ नया इन्वेंट करके नहीं दिया, वही सिस्टम हमको जैसे फॉलो करने के स्वयं जैसे इनको जीवन में उतारे, और हम सबको भी वही वो उपदेश दिए हैं, इसी को कड़ाई से पालन करते रहना है। तो अभी निश्चित रूप में एक दिन अवश्य जीवन के लक्ष्य जो गुरु कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना, ये अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जन्मे जन्मे प्रभु से ही, एक ही जन्म का संबंध नहीं है गुरु के साथ शिष्य का। अभी गुरु का चले गए नित्य लड़ा में है, लेकिन वहाँ से भी वो देख रहे हैं शिष्य लोग क्या कर रहे हैं, उनको सारे पूरा इनका अभी तक भी चिंता है, मेरे शिष्य लोग कहाँ भगवत धाम पहुँचेगी कि नहीं है, ठीक मार्ग में चल रहे हैं कि नहीं, ये सारे गुरु का जिम्मेदारी है। एक बार पे पूछा महाराज किया, जब गुरु सदगुरु होता है, ये शिष्य का क्या सारे कर्म रहता, यदि शिष्य यदि रह जाएगा इसी भौतिक जगत में योग्य नहीं बन पाया, तो गुरु क्या उसके लिए आना पड़ेगा उसको? तो महाराज कहे कि शास्त्र के आधार पर ताना ही है, ये ऐसे ही होना चाहिए। गुरु जो शिष्य स्वीकार करता है, शिष्य जब भगवत धाम नहीं पहुंचता, फिर गुरु को बार बार इनको लेके जाना, इनको फिर ले जाना, चाहे वो स्वयं आए या अन्य किसी माध्यम से वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन फिर भी कहे कि लेकिन कृष्ण बहुत दयामय है, कृष्ण कभी नहीं चाहते कि उनकी शुद्ध भक्त सफरिंग करे। आप चीटिंग करोगे, चीटिंग प्रयास करोगे, आप खुद ही ठग जाओगे, क्योंकि गुरु आपको ऐसा ही दीक्षा नहीं दिया है। गुरु कहा कि आपको 4 रेगुलरिटी प्रिंसिपल फॉलो करना, और उसमें यदि ब्रेकिंग करोगे तो फिर आपको गुरु का आपका साथ जिम्मेदारी का कोई संबंध नहीं है, वो जिम्मेदारी क्यों उठेगा। लेकिन हम प्रभुपाद जी के दृष्टांत से देखे हैं कि प्रभुपाद जी में कई शिष्य बहुत पतित हो चुके थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने उनको कभी त्यागा नहीं। वो चाहे प्रभुपाद जी को त्याग सके, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी त्यागा नहीं अंतिम समय तक। मैं अमेरिका में था तो लॉस एंजल्स में गया, लॉस मंदिर में गया था, तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी मुझे बोल रहा था कि थोड़ा दिन पहले, कई महीने पहले, तो वहाँ पर एक माता जी आई थी। एक माता जी आई तो वो तो परमी माता जी थी, आकर प्रभुपाद जी के सामने बार बार पागली की तरह बोल रही थी, दिस मैन दिस मैन दिस मैन। सब लोग बोले क्या बोल रही है, सब पकड़े गए तो उसे पूछे, वो एक फोटो निकाली, और फोटो प्रभुपाद जी का ही फोटो था। बोला कि मेरे हस्बैंड जब शरीर त्याग रहा था, वो अपने जो शरीर मैंने उसको बिजनेस करता था, लेकिन इसको छोड़ दिया था, कर्मी बन गया था। लेकिन जब लेकिन वो प्रभुपाद के पिक्चर अपने बेड के पास रखा था, प्रत्येक दिन सज्जा से उठकर प्रणाम करता था प्रभुपाद जी को। फिर काम में जब आता था रात को सोने का समय, प्रभुपाद जी फिर प्रणाम करके कुछ बोल के फिर सोता था। और अंतिम समय में जब उसको कैंसर हो गया, जब मर रहा था, तो उन्हें प्रभुपाद जी का
फटक लाया, प्रभुपाद यू कैन, प्रभुपाद यू कैन, प्रभुपाद यू कैन, ऐसे कह के शरीर त्याग दिया। बोले अंतिम समय में, इसलिए ये व्यक्ति का नाम उन्होंने उच्चारण में ढूंढता था, व्यक्ति कौन है, आज यहां पर मिल गया मुझे, यही व्यक्ति है। अर्थात गुरु कितने प्रभुपाद ने त्यागे नहीं, उसको भी लेके गए कहाँ, भगवत धाम। सदगुरु अपने शिष्य को त्यागते नहीं है, लेकिन शिष्य का भी कर्तव्य कुछ होता है, तो शिष्य सब समय सिंसियरली गुरु का आदेश को पालन करते रहना चाहिए। कुछ नया आदेश नहीं है, जो प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन पूरा परंपरा से आई है वही आदेश हमारे गुरु महाराज की है। मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, प्रभुपाद जी किताब को पढ़ना, प्रभुपाद जी किताब को वितरण करना, बस कुछ न्यू इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसी के माध्यम से गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं, और गुरु प्रसन्न होने से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रत्येक दिन इसको स्मरण रखने के लिए हम गुरुवाष्टक गाते हैं, जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान् नगति कुतो अपि, ध्यायं स्तुवं तस्य जस त्रिसंध्यं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु महाराज को पहले में जो प्रारंभ से नुकसान करता था, ये गुरुवाष्टक में 3 बार गाते थे वो, सुबह, दोपहर, फिर शाम को। कहता था मैं ट्रैवलिंग में रहता, मुझे कहे कि मैं ट्रैवलिंग जाता हूँ, फ्लाइट में भी कहीं भी रहता हूँ, मैं ये गुरुवाष्टक गाना कभी बंद नहीं किया। इसलिए गायत्री करते इतना टाइम लग जाता, लोग सोचते कि इतना टाइम क्यों लगाते हैं। तो महाराज ने पूरा परंपरा की प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे, गुरुवाष्टक गाएंगे, फिर ऐसे फिर गायत्री करेंगे। तो हमको पूरा ऐसे ही शरणागत रहना चाहिए, जैसे हमें गुरु के आदर्श को देख सकते हैं, और उसी आदर्श पर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी से ही सभी प्रकार की सिद्धि हमको प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा 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 कृष्ण